बीते दिनों नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में टोहाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र के कस्बा जाखल में पहुंचकर जनसंपर्क किया, जहां शहर की मास्टर कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के पहुंचने पर लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र बबली द्वारा लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव व क्षेत्र में लंबित विकास कार्य को लेकर चर्चाएं की गई। इस मौके पर उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को भाजपा की नीतियों से अवगत करवाते हुए मतों की अपील की। इस पर लोगों ने देवेंद्र बबली के पक्ष में बीजेपी को मतदान करने का विश्वास दिलाया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली के नेतृत्व में बीजेपी में आस्था जताई। इस पर देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया अथवा उन्हें विश्वास दिलाया कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। ज्वाइनिंग प्रोग्राम है हमारे जाखल मंडी में। बैठो आप लोग बैठ जाओ। आज पवन कुमार जी हमारे बहुत ही मेरे लिए आदरणीय है, अन्य पार्टी छोड़ के जो आज हमारे साथ हमें आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं। टोहाना की मजबूती में, जाखल की मजबूती में अपना योगदान देना चाहते हैं। हमारे श्री कृष्ण कुमार जी, रवि सिंगला जी, राजेंद्र कुमार जी, जीवन गर्ग जी, रामकृष्ण प्रेमी जी, मधु सिंगला जी, नीतू जी, निशा सिंगला जी, उषा सिंगला जी, निर्मला सिंगला जी, रीना गर्ग जी, राकेश रानी जी, मोहनलाल जी, रमेश कुमार सिधानी वाले, टेकचंद सिधानी वाले, रघुनाथ एसडीओ साहब और टीटू राम जी, इन सब ने आज हमें आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूं, आज जो ये चुनाव है 2024 का चुनाव, ये टोहाना और जाखल मंडी को दिशा और दशा देने वाला चुनाव है। क्योंकि आज से पहले जो टोहाना हल्के की राजनीति रही है, यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ की राजनीति जो यहाँ सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने की है, और हमने उस राजनीति को सेवा नीति में और कार्यनीति में बदला है। एक लंबा संघर्ष है सेवा का भी और लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी। और आज टोहाना हल्का की जो विकास की गाड़ी है वो हमने प्रगति के पथ पर चढ़ाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ विकास आने से सत्ता में बैठे हुए उनको रोकने का काम किया। पूरे टोहाना हल्के हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उन सभी बुजुर्गों को पता है कि आज टोहाना कहीं का कहीं पहुँच जाता अगर इनकी नीति और इनकी नीयत ठीक होती। नीयत में खोट था, लोगों को डराकर, दबाकर, बांट कर, भाईचारे को खराब करके सिर्फ सत्ता सुख की राजनीति इन लोगों ने की है। आज टोहाना का नागरिक जागरूक हुआ है, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आई और सचेत हुए हैं, और अपने हकों को, चहुमुखी विकास जिसको बोलते जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहते हैं और उनका हक भी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमने हर जो कार्य था पूरा कर दिया, लेकिन एक मजबूत डेवलपमेंट हम मात्र 5 साल में से 26 महीने बतौर मंत्री के रूप में मुझे सरकार में काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, हमने टोहाना को दिया। आज हम जिस कॉलोनी में खड़े हैं इसमें बहुत भारी समस्या थी, पीने के पानी की भारी समस्या थी, सीवरेज की भारी समस्या थी, यहाँ पर सड़कों की, हमने उनको डेवलप कराया है। और जाखल के साथ जो हमारे जितने भी गाँव भी हैं, आप उन गाँव का जाकर देखिए, आपका गाँव में भी आना जाना होता है। हमारा व्यापारिक संबंध है, हमारा व्यापारी भाई का, हमारा किसान का, मजदूर का, हम एक दूसरे के साथ मिलकर हमारा व्यापार और व्यवहार चलता है। आप गांव में जाएंगे, गांव भी आपको बदले में मिलेगा। जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहली जरूरत हमारे शहर में होती है कि स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले। 38 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए। जमीन का थोड़ा इशू था, हम तलवाड़ा गांव से वो जमीन लेना चाहते थे, हालांकि हमने इरिगेशन से लगभग वो फाइनल स्टेज पर है फाइल। जो हेपेटाइटिस सी और काले पीलिए की और कैंसर की जो बीमारी से पीड़ित है हमारा जाखल पूरा ब्लॉक, गांव भी कहूँगा, गांव तो लगभग हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वाटर बॉक्स बन गया, 1-2 का रेलवे क्रॉसिंग की 2-4 गाँव में दिक्कत आई है, बाकी लगभग 90% हम वाटर बॉक्स बना चुके हैं, जो कनाल बेस्ड वाटर बॉक्स हैं, जो बोर पे नहीं चलेंगे। अब भी लोग जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा और बिल्कुल आश्वासन दूंगा कि आपके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। और ये लड़ाई टोहाना को आगे बढ़ाने की है। जो हमने विकास के पथ पर टोहाना की गाड़ी चढ़ाई है उसको हमने मंजिल तक लेके जाना है, और वो मेरे जनता के आशीर्वाद से ही जाएगी।
5 तारीख को वोटिंग है। कमल का जो फूल का निशान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मैं लेकर आया हूँ। आप सबने बबली को भी देखना है, पार्टी को भी देखना है। जो हमारे पार्टी के स्थानीय नेता हैं उनका साथ लेते हुए हम सब ने मिलके हमारे टोहाना और जाखड़ को आगे बढ़ाना है। मेनली ना यहाँ पे सफाई की दिक्कत है, वो भी कराएंगे बहन जी, वो भी कराएंगे। आवारा पशुओं की सफाई की वो भी कराएंगे। मेनली दिक्कत ये भी है। करवाएंगे। देखिए, रोजगार को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमने स्कूलों से शुरुआत की है और हमारा जो कॉलेज है उसको भी हम बाहर शिफ्ट करके वहाँ भी यूनिवर्सिटी की ब्रांच लेके आने का काम करेंगे। और शिक्षा के साथ साथ जैसे मेडिकल कॉलेज बनना है, ये भी रोजगार को बढ़ावा देगा। हॉस्पिटल बनने लग रहे हैं, रोजगार को बढ़ावा देगा। और हमारी जो एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई हैं उनसे भी आपने देखा होगा टोहाना में काफ़ी रोजगार है। और बाकी जो सरकार की जो बिना खर्ची और बिना पर्ची की जो नीति है, जो बच्चे आज मेरिट में अपनी कैलिबर से अपनी दम से रोजगार भी जो सरकार ने दिया है उसमें उनका जो लायक बच्चे उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार भी बहुत मिल रहा है। बड़ी इकाई लाने का भी प्रयास रहेगा आपका? देखिए, बिल्कुल रहेगा कि आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसा कर सकें जिनसे हमारे हल्के के अंदर हमारा जो युवा वर्ग है जो उसको रोजगार मिल सके, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। टोहाना से चुनाव लड़ रहे हो जी, कैसी स्थिति और किसके साथ मुकाबला मान के चल देखिए का मुकाबला मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जो सामने वाले लोग हैं ना तो किसी के सुख में आते हैं ना दुख में बैठे। आप अब चुनाव है अपने वार्ड में, आपने मुझे बता दीजिए किसी ने उस कैंडिडेट को यहाँ देखा हो पिछले 5 साल में? 5 साल को छोड़िए, अगर आपने पिछले 5 महीनों में कहीं नजर आए हों या इस महीने में नजर आए हों, वो लोग राजाशाही दिमाग के लोग हैं और जनता को अछूत समझते हैं। अभी पिछले 2-4 दिन 5-7 दिन पहले का वाक्य है, कहीं हमारे किसी एससी समाज के हमारे उनके साथी ने उनको हाथ मिलाया होगा, थरुआ में मिलाया था और मेरे ख्याल से एक मौत का शायद मामला 2-3 जगह। साथ के साथ साबुन और तेल और पानी साथ ही रखते हैं, हाथ लगाते दौड़ना शुरू कर देते हैं कि जैसे ये लोग अछूत हैं। और इन्होंने हमें अछूत समझ के ही हमें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। आज टोहाना का वोटर जागरूक है, उनको ये पता है कि टोहाना में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो बबली चाहिए, टोहाना में अगर सम्मान चाहिए तो भी बबली चाहिए। जो सम्मान, मान सम्मान और डेवलपमेंट और प्रगति की राजनीति देवेंद्र सिंह बबली ने दी और सेवा नीति भी बबली लेकर आया है। आज मैं विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, बढ़ने तक तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा एक लंबा सफर 17 साल से गरीब वर्ग लड़कियों की शादियों में जाकर उनको आशीर्वाद देना हो, उन पढ़ाई में उनको मदद करनी हो, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना हो, हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने की बात, उनकी आंखों के चेकअप कैंप लगाने हो, तीर्थ यात्राएं करानी हो, उनको लोई शाल भेंट करके समाज में एक संदेश देना हो कि हमारे असली देवी देवता हमारे माता पिता हैं। समाज को जोड़ने का भी हमने काम किया है और सेवा करने का काम किया है। और पिछले 1 लाख वोट तो सिर्फ मुझे सेवा के माध्यम से मिले थे, मैंने सेवा ही की थी। उस टाइम तो हमने डेवलपमेंट दी नहीं थी। अब तो 2600 करोड़ की संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज, 150 करोड़ से हमारा 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, बाईपास, रोडों की कनेक्टिविटी, पानी, कॉलोनियों को पास कराना, उनमें सड़कें, सीवर और पीने का स्वच्छ पानी और 24 घंटे लाइट, ऐसी बहुत से काम हमने किए हैं। लेकिन अभी बहुत करना बाकी है। आने वाले समय जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में जाके जो बकाया काम है इनको पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।